गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार सभी का फिर से अभिवादन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपको कुछ नया देने वाले हैं। ये कैसे पता है? क्योंकि आप जानते हैं प्रतिदिन कुछ न कुछ नया आता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही नया है जो आप लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ये सीरीज चल रही है वॉइस की, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज है पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप लोग कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमें भी कुछ सिखाने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ नया बच्चों को बताने की ललक होनी चाहिए। आई शुड हैव सम ईगरनेस टू टेल यू समथिंग न्यू एंड आई हैव दिस। आई बिलीव दैट आई कैन टीच यू समथिंग न्यू। तो आज चलते हैं, आज कुछ नया करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग को सभी टेंस आते हैं? मेरे ही मन में ऐसा एक सवाल आ रहा है, क्या सभी बच्चों को सभी टेंस आते हैं? क्या अगर टेंस नहीं आए तो क्या ये वॉइस नहीं सीख सकते? अगर मान लीजिए कि आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीखना है, लेकिन आप टेंस से बिल्कुल अनजान हैं, केवल आपको वर्ब के फॉर्म्स याद हैं, केवल वर्ब याद हैं, टेंस नहीं पता, तो आप अंग्रेजी सीख पाएंगे, वॉइस सीख पाएंगे कि नहीं? मेरा जवाब है हाँ, निश्चित रूप से सीख पाएंगे और हम भी सिखाएंगे, सिखा के ही छोड़ेंगे। मेरा वादा है, बशर्ते आप शुरू से अंत तक एक एक चीज़ को ध्यान से देखें। और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे नए व्यूवर्स हैं, या जो बहुत पहले से इसे देखते आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारे हौसला को बढ़ाता है। जिस दिन आप एक सब्सक्रिप्शन देते हैं, एक बार बटन दबाते हैं सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मेरा भी काम अच्छा हो रहा है और आप लोग सीख रहे हैं। जब आप लोग उसको शेयर करते हो, जब आप लोग उसे लाइक करते हो, तो मेरा मनोबल और बढ़ता है। इसी के साथ कुछ नया और भी आज सिखाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको टेंस नहीं आता, बिल्कुल परेशान ना हो। आइए चलते हैं, ये जो हम सीखने जा रहे हैं वॉइस पार्ट 3। अभी तक मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का पार्ट 1 और पार्ट 2। जो लोग नए भी व्यूवर्स हैं, नहीं देखे हैं, तो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि उनको ये सब बिल्कुल समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए पार्ट 3 जो आज अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि अगर आपको टेंस नहीं आता तो कोई बात नहीं है, डोंट टेक एनी टेंशन। विदाउट टेंस आई विल टीच यू वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर हम कहें यहाँ पे एक्टिव वॉइस हो और इधर पैसिव वॉइस हो और आपको बिल्कुल टेंस नहीं आती, कोई बात नहीं, चलिए सीखते हैं। आज पहला पॉइंट है, अगर किसी भी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस पार्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें एस या ईएस ये सिंगुलर वर्ब होता है। ये दोनों के दोनों होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो टेंस भी आप सीखेंगे कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगा हो तो वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे ही एक्टिव वॉइस में आपको ये दिख जाए तो आप ये मान के चलना कि आपको पैसिव वॉइस में इज, एम, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। कैसे लगेगा? चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ कहें कि ही लव्स मी, यहाँ देख रहे हो लव्स क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर वर्ब है? क्योंकि यह ही क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर वर्ब है।
इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। मी का मैंने बताया हुआ है कि आई हो जाता है। यहाँ देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या करना, आई के साथ क्या आता है, इसमें से एम आता है, तो आई एम। लव का थर्ड फॉर्म होता है लव्ड, किसके द्वारा, बाई हिम। ये हो जाएगा। जैसे दिया है यू हेल्प योर पेरेंट्स, यू हेल्प योर पेरेंट्स। यहाँ हेल्प दिखाई दे रहा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, लव में एस लग गया है। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ ये प्लूरल वर्ब है। प्लूरल सब्जेक्ट यू है, यू प्लूरल भी है, यू सिंगुलर भी है, इसी के साथ प्लूरल वर्ब हमेशा लगता है V1। और अब देखेंगे योर पेरेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसी को हमें सब्जेक्ट बनाना है। योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्लूरल वर्ब, प्लूरल के साथ लगाएंगे आर। योर पेरेंट्स आर हेल्प्ड, योर पेरेंट्स आर हेल्प्ड, अब किसके द्वारा, बाय यू। यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे इसे करना है। दूसरा है कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, लेकिन यहाँ पे इज एम आर लगा हो, इज एम आर के साथ अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो ये हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जिस सेंटेंस में आईएनजी लगा हो तो वह सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में ही होता है और किसी में नहीं होता है। लेकिन अगर आईएनजी के साथ इज एम आर हो गया तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे ही आएगा, आपको इज एम आर में से कोई भी एक जो सुइटेबल हो सब्जेक्ट के अनुसार लगा दीजिएगा। यहाँ पर आईएनजी है, इस आईएनजी को हटाने के लिए वर्ब का बेस फॉर्म जो बी होता है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, तो बीइंग हो जाएगा और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। ये V1 और आईएनजी ये चला जाएगा थर्ड फॉर्म में। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे दिया है शीला इज रीडिंग ए नॉवेल, शीला एक नॉवेल पढ़ रही है। यहाँ पे देख रहे हो इज एम आर आई एन जी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि यहाँ इज एम आर लगा हो तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह इज एम आर और आई एन जी लगा है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट बनाना है इस ऑब्जेक्ट से, तो ए कैपिटल हो जाएगा, नॉवेल में एन स्मॉल ही रहेगा। ए नॉवेल सिंगुलर है, इसके साथ आएगा इज यहाँ पे, ए नॉवेल इज। रीड का थर्ड फॉर्म, सॉरी अभी अब आपको पहले बीइंग लगाना है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो बीइंग, ए नॉवेल इज बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म है रेड, रीड रेड रेड, इसको रीड मत पढ़िएगा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ए नॉवेल इज बीइंग रेड बाई, अब जो नाम है नाम में कोई चेंज नहीं है, ये ऐसा नहीं कि शीला है तो यहाँ पे मीना कर दीजिए, रीना कर दीजिए, किरण कर, नहीं कुछ नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना है। ये जो सब्जेक्ट है ये नहीं चेंज होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये नहीं चेंज होगा। हमने बताया है आप लोग को कि कौन सा प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। जो लोग नहीं देखे हैं पिछली वीडियो में जा कर के ज़रूर देख लें, देख लेंगे तो उनको ये क्लियर रहेगा कहाँ पे हम सब्जेक्ट कौन सा बनाएं, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपका ये जो थर्ड पार्ट है, जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे हैज़ या हैव है, हैज़ या हैव के साथ अगर यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये याद कर लेना कि अगर थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट टेंस है। हैज़ हैव है तो प्रेजेंट है, तो टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे ही आएगा आपको हैज़ या हैव में से जो आपका सूटेबल हो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल यूज़ इट। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे तुरंत आपको बीन लगा देना और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जहाँ पे हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में आप हैज़ हैव के साथ बीन लगा देना और ये थर्ड फॉर्म। तो जब आपको ऑप्शन में मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो ऑप्शन ही आएगा, जब वहाँ पे कोई आपको सॉल्व करने के लिए नहीं देता है एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, टेट का, सी टेट का
या कोई बैंक का, रेलवे का, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, फॉर ऑल दीज आर वेरी यूजफुल। अभी हम देखें यहाँ पे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट हो गया और ये थर्ड फॉर्म है परफेक्ट। तो पैसिव वॉइस में हैज़ और हैव के साथ ये जो बीन लग गया है, इसको आप कहेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस है। एक एक चीज़ को आप इसको बॉक्स बना लीजिएगा, जो आपको याद करना मेन, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है यही आपको जो है पूरा एकदम बॉक्स बना के रट लीजिएगा, एकदम रट लेंगे, कुछ नहीं छूटेगा, बड़े ही आराम से आप कर लेंगे। और थर्ड अभी मैंने आपको बताया है कि हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका टेंस पैसिव वॉइस में बनाते समय उस टेंस का हैज़ हैव बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसको रटना नहीं है, बिल्कुल याद कर लेना है। एक सेंटेंस है, द टीचर हैज़ टॉट अस, शिक्षक ने हमें पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? दिस लेसन आगे जुड़ सकता है, द टीचर हैज़ टॉट दिस। यहाँ पे देख रहे होंगे हैज़ और टॉट, हैज़ और टॉट दिया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे अस का वी बनाना है, वी के साथ यहाँ पे हो जाता है हैव, तो वी हैव, और आपको बीन जोड़ना है, वी हैव बीन, और टॉट का थर्ड फॉर्म कुछ नहीं है, टॉट ही है, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म रहता है। तो वी हैव बीन टॉट बाई द टीचर, वी हैव बीन टॉट बाई द टीचर। देख रहे होंगे बड़े आराम से आपको आ जा रहा होगा। अब चलती हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। ये फोर्थ पॉइंट है क्या चीज़? जैसे ही अगर आप देखिएगा यहाँ पे हैज़ हैव के साथ अगर बीन लग गया हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया हो, तो ये कौन सा टेंस है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको याद होगा ये टेंस कौन सा है, जहाँ पे भी हम हैज हैव और बीन आईएनजी लगा दें, ये कौन सा टेंस होता है? जल्दी बोलिए। नहीं अगर आ रहा है तो मैंने टेंस का भी पढ़ाया हुआ वीडियो में, टेंस के कई पार्ट हैं, आप लोग जाकर के पीछे ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये सब भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको सब कुछ क्लियर करना है तो एक एक वीडियो को, एक एक चीज़ को अच्छे से करना है, और उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि आपको इसका नोटिफिकेशन जाता रहे, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आज सर ने कौन सा वीडियो बनाया है, आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं। जो पढ़ाने वाले होंगे ये तो आप नहीं जानेंगे, लेकिन आपको जैसे ही नोटिफिकेशन चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप तुरंत ये समझ जाएंगे कि आज ये चैप्टर पढ़ाया गया है, और उसको ज़रूर देख लेंगे। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे। तो आप ये जानिए कि बिना सब्सक्रिप्शन के आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल सकता। और आगे दिया यहाँ पे हैज़ हैव और बीन आईएनजी है, इसको एकदम कोई चेंज आपको नहीं करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये सारे के सारे कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा देखिए चारों हैं, चार में 3 का परिवर्तन हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेरे प्यारे बच्चों V1 और V1 में एस या ES लगा है, तो इसमें तुरंत इज MR लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे ही देखिए एग्जाम्पल देख रहे होंगे, ही लव्स मी, लव में एस या ES लगा है। क्यों एस या ES लगा है? क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। मी का हमने किया आई एम लव्ड बाई हिम, ही लव्स मी का हमने कर दिया आई एम लव्ड बाई हिम। यू हेल्प योर पेरेंट्स, अब दिया तो योर पेरेंट्स आर हेल्प्ड बाई यू। देख रहे होंगे ये पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इजीली आप इसको कर जाएंगे। दूसरा दिया है इज MR प्लस ING, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज MR ING लगता है। जैसे ही इज MR ING आए, आपको मेरे प्यारे बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, इज MR के साथ बीइंग जोड़ना है, और बीइंग के साथ आपको क्या करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे शीला इज़ रीडिंग ए नावल, ए नावल इज़ बीइंग रेड बाई शीला। अगला जो देख रहे होंगे थर्ड है, हैज़ हैव के साथ अगर जैसे ही थर्ड फॉर्म आता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है।
ऐसे आपका टेंस भी याद हो जाएगा और टेंस के साथ साथ आप पैसिव वॉइस भी कर जाएंगे। ये मेरा जो वादा है, मेरी गारंटी है कि आपको निश्चित रूप से बड़े ही आसान तरीके से आ जाएगा। हमें विश्वास है कि इस तरह से आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे और ना ही पढ़ेंगे। भले ही कोई नकल मार के उसको पढ़ा दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से इतने आसान भाषा में कभी नहीं पढ़े होंगे जो एकदम आसान से आसान भाषा में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इस YouTube पर मैं भी देखता हूँ बहुत सारे भौकाल मारने वाले रहते हैं कि बस आधे घंटे में, 15 मिनट में, 10 मिनट में आपको सब कुछ सिखा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको धैर्य है, एक एक चीज़ सीखना है, तभी मेरे साथ चैनल पे जुड़िएगा। अब ये सोच लें कि अब 1 घंटे में सब कुछ सिखा देंगे, ये हमारे बस में नहीं है। बिकॉज वी हैव टू गेट साउंड नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। इफ़ यू हैव टू गेट साउंड नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, you have to have patience. You must have patience. You must learn something, but regularly. आप रेगुलरली रोज़ थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज़ सीखें और सीख के ही रहेंगे। और ये लास्ट पोर्शन देख रहे होंगे, हैज़, हैव, बीन और ING है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बस इन 3 का पैसिव वॉइस बनता है। तो हमने तीनों को बनाया है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पर, देखते हैं कितने लोग को आया है। ठीक है, इसके बाद का पार्ट अभी और भी है, लेकिन पहले इतने को प्रैक्टिस हम लोग कर लें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जितने जल्दी हो सके। मैं हट जा रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो हम आगे चलें। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं एक्टिव वॉइस में। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है। दिया है माई ब्रदर फ्लाइज ए काइट। माई ब्रदर फ्लाइज अ काइट। यहाँ देख रहे होंगे ये फ्लाइज आ गया है, तो यस या ES, वाई को हटा करके IES लगा दिया गया, ये सिंगुलर फॉर्म है। तो इसी का हम अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक काइट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाइए। बच्चे कभी कभी गलती क्या करते हैं, ए को स्मॉल लिख देते हैं या ए को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको ए कैपिटल भी करना है और लिखना भी है, ए काइट। अब यहाँ पे S या ES लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया था आपको, इज, एम, आर। अब एक काइट के साथ क्या लगेगा, इज। ए काइट इज, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, फ्लोन। ए काइट इज फ्लोन। ये जो फ्लाई है ये आपको याद कर लीजिए, ये जरूर याद करिएगा, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, वरना आपको पैसिव वॉइस नहीं आएगा, कितना भी हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं सीखे हैं, नहीं याद है, नहीं मिल रहा है, तो इसका भी मैं वीडियो बाद में बना दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो ए काइट इज़ फ्लोन बाई माई ब्रदर, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा बड़े ही आसान से। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। ये प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। दूसरा जैसे दिया हुआ है, दे डिग द वॉल। दे डिग द वॉल, दे डिग द वॉल। यहाँ देख रहे होंगे ये डिग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है। जैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा आपको इज, एम, आर लगाना है, इतना तो निश्चित रूप से लगाना है। तो इसका हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो एक्टिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ये द वॉल है, इसी को उठा लीजिए, द वॉल। अब इसके बाद इज, एम, आर आएगा, वॉल के साथ सिंगुलर है तो इज, द वॉल इज। डिग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ये देखिए, डिग है, डग है, फिर से डग है, ये थर्ड फॉर्म क्या है, डग। द वॉल इज डग बाई, दे का क्या करेंगे आप, देम। द वॉल इज डग बाई देम। चलिए अब थर्ड की तरफ चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। दिया है
चिल्ड्रन लव टॉयज। अब देख रहे होंगे चिल्ड्रन लव टॉयज। यहाँ पे क्या है, लव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम ये एक्टिव वॉइस में है, ये ध्यान रखिए। इस साइड जो लिख रहे हैं एक्टिव वॉइस में है, इस साइड जो लिख रहे हैं पैसिव वॉइस में है। यहाँ हो जाएगा टॉयज आर, क्योंकि टॉयज क्या है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ क्या होगा, इसमें से आर हो जाएगा। टॉयज आर लव्ड, किसके द्वारा, बाई चिल्ड्रन। टॉयज आर लव्ड बाई चिल्ड्रन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट प्रैक्टिस में। ये जो फोर्थ आपका है, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देख रहे होंगे इज एम आर के साथ आई एन जी आएगी। जब इज एम आर के साथ आई एन जी आ जाए तो रट लीजिएगा एकदम, इज एम आर प्लस बीइंग, इतना तो रट्टा मार लीजिएगा जैसे बताए थे, इसी तरह से रटिएगा एकदम, याद कर लीजिएगा। रटने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मास्टर बन जाए, ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट हो जाए, 100% मुझे आ जाए, तो आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो हिंदी में एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान। मतलब एक मूर्ख व्यक्ति भी एक विद्वान व्यक्ति बन जाता है, लेकिन अगर उस किसी चीज़ की प्रैक्टिस करता है तो। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, इसको रट लीजिए। और यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, यू और इंग्लिश, तो कोशिश करिए पहले मैन जो है लिविंग है उसको उठाइए, तो यू आर, यहाँ पे यू आर, अब आई एन जी हटाएंगे तो बीइंग लगाएंगे। यू आर बीइंग क्या चीज़ है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाई मी। यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाई मी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये जो प्रैक्टिस आपकी है, वी हैव जैसे दिया है सीन, वी हैव सीन अ लायन। वी हैव सीन अ लायन। यहाँ देख रहे होंगे हैज़ हैव के साथ क्या लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने बताया था कि जैसे ही हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा तो आपका हैज़ या हैव जो रहेगा उसके साथ आपको बीन जोड़ देना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। अब पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, आप इसको ए लायन को ये लिख देंगे कैपिटल में, ए लायन। अब इसके साथ हैज़ हो जाएगा, हैज़ बीन सीन बाई वी का अस हो जाएगा, ए लायन हैज़ बीन सीन बाई अस। तो इस तरह से देख रहे होंगे सारे प्रेजेंट टेंस का है, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आपका फिर कह रहे हैं एक बार कि बहुत कुछ छूटेगा। अगर आप इसको लाइक और शेयर करते हैं तो याद रखिए मेरा मनोबल तो बढ़ेगा ही, और बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत कुछ सीख जाएंगे। और इंतज़ार करिए इसके अगले पार्ट का, जो इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी बातें एक एक चीज़ करके पता चल जाएगी। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो इसको कह सकते हैं, वी डोंट गेट सक्सेस इन अ डे बट वन डे वी श्योरली गेट सक्सेस। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू बी ए स्कॉलर, यू हैव टू बी रेगुलर इन योर स्टडीज़। कोई भी काम अगर नियमित रूप से रोज़ करते हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी बेसी होता रहता है। मोर और लेस यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू इफ़ यू आर विथ मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर सेल्फ।